Hello everyone, welcome to my class dear children. Children, in today's class I am going to explain a very important question. छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज हमारी 10.2 क्वेश्चन नंबर 11. ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो तुम्हारा प्री बोर्ड में पीछा नहीं छोड़ने का और बोर्ड में पीछा नहीं छोड़ने का, पर बेहद आसान बेटा. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. गिवन क्या है? कहता है कि प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. गिवन क्या है कि पैरेललोग्राम, और उस पैरेललोग्राम को हमको रोम्बस शो करना है. बट पैरेललोग्राम है कहां? पहले इसको देख के चलना है. तो एक काम करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं. और बच्चों डायग्राम उसने क्या बोला है कि सर्कमस्क्राइबिंग, इस वर्ड पे ध्यान देना. सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब. तो इसका मतलब ये हुआ डियर चिल्ड्रन के पहले बनेगा सर्कल. ये बना सर्कल आपका. और कहता है कि पैरेललोग्राम विच सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम बनेगा बाहर की तरफ. तो चलिए सर ट्राई करते हैं हम लोग. कुछ यहां बनाता हूं बेटा. ये लीजिए डियर चिल्ड्रन, हल्का से यहां लिया. इसको ये बनाते हैं. ये लो सर, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए भैया. आई एम सो सॉरी डियर चिल्ड्रन. ये लीजिए सर. तो जो मैंने अभी आपके सामने बनाया, इसको एडिशन पोर्शन को मैं यहां से मिटा रहा हूं. अब ध्यान दो डियर चिल्ड्रन. तो दिस इज अ पैरेललोग्राम. नेमिंग अपने अकॉर्डिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज पॉइंट डी. एंड इट टचेज द सर्कल एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स. इस पॉइंट का नाम रखो P. दिस इज टू बी टेकन एज Q. इसे मान लो R, इसे मान लो S. गिवन क्या है? सबसे पहले चीज गिवन इसमें ये होगी डियर चिल्ड्रन आप लोगों के लिए. गिवन इज के पैरेललोग्राम ABCD विच सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल. अगर लिख दोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है. एंड व्हाट वी हैव टू शो, हमें क्या चीज शो करनी है इसके अंदर. वी टू शो के पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस. इज अ रोम्बस. आपको मालूम है कि अगर पैरेललोग्राम दिया कहता है पैरेललोग्राम को रोम्बस शो करना है, तो एवरीबडी नोज कि इन ए रोम्बस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. लेकिन अगर उसने एक बार कह दिया कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो हमें चारों साइड्स को बराबर शो करने की जरूरत नहीं होगी. एनी 2 एडजेसेंट साइड्स, उन्हें बराबर शो कर दो, रोम्बस बन जाएगा. AB इज इक्वल टू BC शो कर देना, या BC इज इक्वल टू CD शो कर देना, या CD इज इक्वल टू DA, या DA इज इक्वल टू AB. एनी पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल शो करो, तुम्हारा काम हो गया. आ जाओ. अब एक चीज सोचो, सब बच्चों को प्रॉपर्टी पता है. इस चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेचारे में. फर्स्ट प्रॉपर्टी कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर. प्रश्न ये उठता है कि हाउ मेनी एक्सटर्नल पॉइंट्स आर देयर. यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट्स कितने हैं? 4. A, B, C, D. अब यहां से 4 टेंजेंट्स कौन से ड्रॉ किए हैं? टेंजेंट सेगमेंट्स. A से ड्रॉ किए AP और AS. B से कौन से ड्रॉ है? BP और BQ. C से CQ और CR. D से DR और DS आपस में बराबर होंगे. तो पहले लिख लेते हैं हम लोग. सिंस कर दो कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. तो मैं नीचे लिख देता हूं आर इक्वल आपके लिए, ये लिख दिया चाहिए. अच्छा, कुछ लोग इक्वल लिखने बाद में रीजन लिखते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. अब स्टार्टिंग करते हैं बेटा. सबसे पहला पॉइंट कौन सा? A से 2 टेंजेंट्स कौन से ड्रॉ किए हैं? AP और AS. तो इसका मतलब ये हुआ डियर चिल्ड्रन के AP इज इक्वल टू क्या मिलेगा? AS. इस पे डाल देना नंबर 1. B से BP और BQ ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो BP इज इक्वल टू क्या लिख के चलेंगे? BQ. This is to be taken as number 2.
सी से कौन सी टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ किए हैं, सी आर और सी क्यू। तो सी आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, डियर चिल्ड्रन, सी क्यू। दिस इज नंबर 3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डी से टेंजेंट सेगमेंट्स कौन सी, डी आर और डी एस, ये आपस में बराबर होंगी। तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये लिख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर किस ऑर्डर में लिख के चलें। आप एक चीज ध्यान दिया आप लोगों ने, मैंने पॉइंट पी और पॉइंट आर, आमने सामने के पॉइंट पी और आर एक तरफ, ये आमने सामने के पॉइंट्स क्यू और एस एक तरफ रख के चल रहा हूं। देख लो, क्यू और एस, ए बी सी डी हर तरफ आ रहा है, तो ए बी सी डी यहां भी, ए बी सी डी यहां भी है, इसलिए एक तरफ पी और आर, यानी आमने सामने के पॉइंट्स एक साथ होने चाहिए, एक तरफ होने चाहिए, पी आर क्यू एंड एस। कभी डिफिकल्टी नहीं पड़ने की। आफ्टर गेटिंग ऑल 4 इक्वेशंस, अब तुम क्या करोगे, सबसे आसान काम करने जा रहे हो तुम लोग। पता क्या करोगे, तुम इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इन्हें जोड़ दो। क्या जोड़ेंगे, ए पी प्लस बी पी, नीचे सी आर प्लस डी आर, ये लिखो जी सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पाओ बच्चों, तो ए एस और डी एस एक साथ लिख के चलो, ए एस प्लस डी एस, क्या बच गया, बी क्यू प्लस सी क्यू। सर ये लो बी क्यू प्लस सी क्यू, करो जी एडिशन। व्हाट इज ए पी प्लस बी पी, ध्यान दो, ए पी प्लस बी पी, इट बिकम्स ए बी, दिस इज ए बी। व्हाट इज सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, दैट इज सी डी। What is AS plus DS? AS plus DS, this is AD. Or last but not the least, what is BQ plus CQ? BQ plus CQ, that is BC. अब आप एक चीज पे ध्यान दो, मालूम मैंने किस क्वेश्चन का प्रूफ कर दिया, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 8, ये उसका प्रूफ है। एक साथ 2 शिकार कर रहा हूं एक तीर से। तो आई गॉट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब एक बात सुनो, अब इसके बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब हम क्या करें। कुछ नहीं करना यार, ये तो मालूम है सब बच्चे के व्हाट इज गिवन, गिवन इसके पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर, और सी डी किसके बराबर, ए बी के बराबर। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी और सी डी इज इक्वल टू ए बी। तो चाहे तो ए बी के प्लेस पे सी डी पुट करो या सी डी के प्लेस पे ए बी पुट करो। आ जाओ, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू चिल्ड्रन, ए बी मैं एज इट इज लिख के चलूंगा, और सी डी के प्लेस पर आई एम गोइंग टू पुट ए बी, क्योंकि सी डी ए बी के बराबर है। सेम काम मैं यहां करूंगा, ए डी किसके इक्वलेंट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी या बी सी इज इक्वल टू ए डी, चॉइस तुम्हारी। तो ऐसे करते हैं कि ए डी को छोड़ो यार, ए डी के प्लेस पर बी सी पुट कर दो, और ये वाला बी सी एज इट इज। अगर आप चाहें तो एडी को एज इट इज लिख देना, बीसी के प्लेस पे एडी पुट कर देना, आंसर सेम आएगा। सर आगे रीजन लिखना पड़ेगा इसका, लिख देना अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सॉरी इसको आर इक्वल लिख के चलेंगे आप लोग, ये लो जी, पैरेललोग्राम आर इक्वल मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, वो ही परफेक्ट आपके लिए। अब इतना सब कुछ करने के बाद अब एक चीज बताओ यार, व्हाट इज ए बी प्लस ए बी, कितनी बार ए बी लिखा है, 2 बार, तो इट बिकम्स 2 ए बी। एंड हाउ मेनी टाइम्स बी सी इज देयर, ट्वाइस, 2 टाइम्स, तो राइट डाउन 2 बी सी। कुछ कटे, यहां पर कुछ कटेगा, 2 से 2 कटेगा, व्हाट इज लेफ्ट, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। एंड आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इन ए पैरेललोग्राम इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन पैरेललोग्राम विल बी ए रोम्बस। तो यहां लिख के चलोगे, हेंस पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज आ रोम्बस, यहां लिखे दे रहा हूं बच्चों,
कई बार बच्चे कहते हैं सर चारों साइड्स को बराबर क्यों नहीं शो करा? यार क्लास 9th में किया हम लोगों ने, चारों साइड को बराबर तब शो करते हैं अगर ये कहे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो बताना पड़ेगा चारों साइड बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब कह दिया कि इज अ पैरेललोग्राम तो चारों साइड को बराबर हम शो नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। सुन लो, क्लियर चिल्ड्रन? तो प्रूफ बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग, और ये मान के चला ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन।